हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगते हैं, टाँके लगते हैं, तो उनकी देखभाल कैसे करें। एंड अगर इन केस कोई टाँका खुल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है या मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर ही लेंगे, आप ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी से ही आपको लेकर आती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं मेरा डिलीवरी स्टोरी तो जाकर देख सकते हैं। मेरी हुई थी एपिसिटोमी, जिसमें बहुत सारे टाँके लगते हैं। मुझे लगे थे 13 स्टिचेस, यस 13 स्टिचेस। और वैक्यूम से डिलीवरी हुई थी क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि सही टाइम पे पुश नहीं हो पाया था, तो बेबी डी स्ट्रेस हो गया था जिसकी वजह से उन्हें कट लगाना पड़ा था। एंड 13 स्टिचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए स्टिचेस होने के बाद, फिर आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है? और अगर टाँका खुल जाता है, स्टिचेस ओपन हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? फ्रेंड्स, 13 स्टिचेस के बाद हुआ ये था कि हम नए घर में शिफ्ट हुए थे और यहाँ लिफ्ट नहीं थी, ठीक है? तो मैं 4th फ्लोर पर चढ़ के आई थी। तो सबसे पहली बात, अगर आपको स्टिचेस लगे हैं और आपका वेट नॉर्मल है, तो आप प्लीज़ किसी को कहिए कि आपको चेयर पे बिठा के प्यार से उठा कर लेकर आएँ। इस तरीके से स्टेयर्स चढ़ना 4थी मंजिल तक सही नहीं है। फिर भी हो सकता है कोई नुकसान ना हो। मैं कैसे चढ़ के आई थी, मैं एक-एक स्टेप लेकर 4थे माले तक चढ़ी थी, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? स्टिचेस लगे हैं तो आपको चेयर में बैठ के कोई आपको ऊपर तक पहुँचा दे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको बेवजह खाँसना नहीं है या ऐसी चीज़ ना खाएँ जिससे आपको सर्दी हो और खाँसी चले, ठीक है? और ना ही हँसें। जब कोई हमें हँसा देता है, हँसनी अच्छी बात होती है लेकिन खुल के ना हँसें। हँसने से भी स्टिचेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, खाँसने से भी पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर खुद आपको देंगे मोशन सॉफ्टनिंग के लिए देते हैं ताकि आप स्ट्रेस ना हो उस एरिया पे, आपके स्टिचेस ना खुलें। तो मोशन जाने के लिए वो लिक्विड देते हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपके स्टिचेस ना खुलें, ठीक है? ये चीज़ें डॉक्टर भी देते हैं और आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे ही चलना है, पैर ऐसे मोड़ के आलती पालती मार के जो हम बैठते हैं वैसे नहीं बैठना है, बिल्कुल तेज़ी से नहीं चलना है और ना खाँसना है, ना हँसना है, ये सब आपको नहीं करना है। इसके अलावा गाँव में एक चीज़ होती है अगर आप भी जानते होंगे, कढ़ाई में कंडे को रखकर उसके ऊपर शायद अजवाइन डाल के जलाया जाता है और उसका धुआँ देने के लिए कहते हैं। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ गाँव से हैं इसलिए मुझे पता है। तो प्लीज़ ऐसा अपनी मर्ज़ी से मत कीजिएगा। ये किस स्टेज में दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रही गाँव वाले गलत हैं। वो कुछ टाइम होगा, उतने टाइम बाद दिया जाता होगा या स्टिचेस नहीं हो तब दिया जाता हो। इतने ज़्यादा स्टिचेस में ऐसा रिस्क न लें, तो प्लीज़ इन चीज़ों को न करें। डॉक्टर आपको दे क्या-क्या देगा मैं वो बता देती हूँ। डॉक्टर आपको एक बिटाडिन या एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होता है, बिटाडिन या कोई और, वो देगा। उसको लिक्विड को आपको वार्म वाटर में डालना होता है एक टब में और 20 मिनट्स तक बैठना होता है ना। एक तरीके से स्टिचेस को सिकाई देनी होती है दिन में 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग। इतना नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट नहाते टाइम मॉर्निंग में या दिन में 20 मिनट वार्म वाटर को टब में भरें, उसमें बिटाडिन जैसा एंटीसेप्टिक लिक्विड डालें। वो नहीं अवेलेबल है, शायद डिटॉल भी डाल सकते होंगे। वो डाल के 20 मिनट कम से कम बैठना है। डेली बैठो यार, 1 महीने 1.5 महीने जितना बैठ सकते हो जब तक आपके स्टिचेस हील नहीं हो पाते। एक्चुअली क्या होता है ना, बारिश के मौसम में कहते हैं ना स्टिचेस जल्दी हील नहीं होते। तो मेरी बेबी सितंबर में ही हुई थी, तो मेरे साथ क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा डॉक्टर आपको ट्यूब देते हैं, बीटाडीन का ट्यूब भी आता है नहाने के बाद, वहाँ आपको अप्लाई करना होता है प्यार से, ठीक है? इसके अलावा वो आपको ये भी कहते हैं कि जब भी आप वॉशरूम जाएं, चाहे आप सुसु करने जा रहे हो, वॉशरूम जब भी आप जाएं तो वार्म वाटर से उसे
क्लीन करें, है ना, जितना पॉसिबल हो सफाई का ध्यान रखें। ये चीज़ें डॉक्टर आपको बताते हैं और बताएंगे। नहीं बताया तो प्लीज़ आप उनसे खुल के पूछिए कि स्टिचेस इतने इतने, तो इनकी केयर कैसे करनी है। अब बात आते हैं मेरे साथ क्या हुआ था। 20 दिन बाद मुझे ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगी थी मेरी डिलीवरी की, तो मैं डर गई थी। मेरे पास उस टाइम कोई समझदार इंसान था भी नहीं, मेरी दीदी जा चुकी थी। मैंने उन्हें कॉल किया, दीदी इनका अगर ऐसा है तो एक बार डॉक्टर को विजिट कर लो। मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे सिस्टर थी, उन्होंने जब चेक किया और डॉक्टर को बताया तो पता चला कि मेरे 13 स्टिचेस में से जो फर्स्ट स्टिच था वो खुल गया है। अब डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या आपने पैर मोड़ के आप बैठे थे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जोर से खांसा या आपने प्रेशर लगाया था क्या वॉशरूम में? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा लेकिन आपका स्टिच खुला है, अब किस रीज़न से खुला है वो तो आप ही जानते हैं। अब मुझे भी नहीं पता किस रीज़न से खुला है। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, गलतियाँ मैंने क्या की। वही था, स्टेयर्स चढ़ के आने वाला था, वो रीज़न एक हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। और खांसना हंसना मैं अवॉइड करती थी, बट मेरे हस्बैंड बहुत ही कॉमेडियन है, तो मुझे कई बार शायद उन्हें हंसाया होगा रोते हुए। तो ऐसा हुआ, अब मैं बहुत डर गई। फिर मैंने नेट खंगाला। नेट पे भी यही लिखा गया है कि अगर स्टिचेस ओपन हो जाते हैं तो 6 महीने तक दोबारा उस स्टिच नहीं लगाए जाते हैं। ओपन ओपन होने के बाद री स्टिच नहीं किया जाता है। और मेरी डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ कहते नहीं है वैसे अक्सर डॉक्टर, उन्होंने सिर्फ दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा आप ये दवाइयाँ रेगुलरली 10 दिन तक खाइए, स्टिच आपके ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा हो जाएगा ठीक। अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि कैसे ठीक होगा। मैंने भी खूब इंटरनेट खंगाला। फिर मैंने 10 दिन दवाई खाई। 10 दिन बाद मैंने दूसरी डॉक्टर को, मेरी डॉक्टर से पहले मेरी दीदी की फ्रेंड है, वो मैटरनिटी में नर्स है, उनको दिखाया। उन्होंने कहा हाँ हील हो रहे हैं डॉक्टर, मतलब आपके स्टिचेस हील हो रहे हैं, टेंशन मत लो। पर फिर भी मुझे बहुत टेंशन थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे स्टिचेस हील हो रहे हैं। फिर आफ्टर 1.5 मंथ मैंने दूसरी डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो रहे हैं। पर मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है ना। मुझे बहुत सारे डीएम और कमेंट आए कि स्टिचेस पे वीडियो बनाई है, 10 महीने हो गए। मुझे 10 महीने लग गए थे ये मानने में कि मेरे स्टिचेस ठीक हो गए। तो मैंने कम से कम 6-7 डॉक्टर के पास हर महीने जा जाकर 10 महीने तक दिखाया है हर मंथ कि क्या मेरे स्टिचेस सही हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि हमारी बॉडी में और स्टिचेस पहली बार लगे होते हैं, एकदम से इतने चेंजेस आए हुए हैं, तो हमें अजीब सा लगता है ना। और केयर नहीं मिल पाती है तो और अजीब सा लगता है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हम हील हो पाई है हमारी बॉडी या नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अपने डॉक्टर से क्लियरली बात कीजिएगा कि स्टिचेस अगर ओपन हो गए हैं तो वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। वो आपको दवाई देंगे, आप रेगुलर दवाई लीजिए 10 दिन, जैसा वो आपको करने को कहते हैं वैसा कीजिए। 99.9% केस में ठीक हो जाते हैं स्टिचेस। पहली बात तो आप कोशिश कीजिए कि आपके स्टिचेस ना खुले प्लीज़, मेंटली बहुत प्रेशर हो जाता है। स्टिचेस ना खुले, मैंने आपको बताया क्या क्या आपको नहीं करना है, और डॉक्टर जो आपको बताते हैं क्या क्या करना है वो चीज़ें आप करें। उसके बाद अगर 1-2 स्टिच खुल जाते हैं तो डॉक्टर जैसी दवाइयाँ देता है वैसे आप खाएं। उसके बाद अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप भी कुछ टाइम तक, 4-5 महीने तक अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अलग अलग डॉक्टर कंसल्ट करने से क्या होता है ना, हमें हो जाता है कि हाँ नए डॉक्टर, हाँ आपकी फीस जाएगी 300-500 रुपये, पर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा हाँ मैं हील हो रही हूँ। तो एक मेंटली साइकोलॉजिकली आप हील होने लगते हैं। मुझे 10 महीने लग गए थे, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत ही अजीब थी। मैंने आपको बताया था, मेरी डिलीवरी स्टोरी बताई थी कितनी एडवेंचरस थी। पोस्ट डिलीवरी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और मैंने जो गलतियां की या मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जिसे ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे एक्सपीरियंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।